हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आगरा मोहब्बत की निशानी ताजमहल खूबसूरती का नायाब उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में कराया था। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठा के देखेंगे तो ये आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी। आप जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं ये आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है। भव्यता के कारण 1983 में ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। वहीं इसे भारत के इस्लाम कला का रत्न भी घोषित किया जा चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा है। होंगे इस दुनिया में एक से बढ़ के एक खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसा कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। तो आज आप इस वीडियो में ताजमहल से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। नंबर 20, 42 एकड़ में फैली इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे और 22 वर्षों में 1631 से 1653 में ताजमहल बनकर पूरा हुआ। कई चरणों में इसका काम पूरा किया गया। सिर्फ गुंबद बनाने में ही 15 वर्ष लग गए थे। शेष 7 वर्षों में बाकी का काम पूरा किया गया। इस दौरान 1000 हाथियों से काम किया गया था, जो संगमरमर के पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। नंबर 19, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि जो वो सामने से देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरे तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसे नहीं देख पाते जैसे शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गए। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 18, इसे बनाने के लिए विदेश से कुशल कारीगर को बुलाया गया था। उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठा किए गए, जिनकी देखरेख में करीब 20,000 मजदूरों ने काम किया। शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी इसके निर्माण कार्य के प्रमुख थे। लाहौरी पर्शियन को ईरान से बुलाया गया था। इसके अलावा पत्थर पर डिजाइन तराशने के लिए मध्य एशिया से कारीगर बुलाए गए। ताजमहल फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। नंबर 17, ये कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर पगार देने का वादा करके एक करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 16, 3 रंग बदलता है ताजमहल। इसके निर्माण में 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। नंबर 15, ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं वे सीधी नहीं खड़ी है, चारों बाहर की तरफ हल्की झुकी है और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे में कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 14, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है और कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 13, ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में बन के पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का इससे सुंदर नमूना दूसरा कोई भी नहीं। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलियोग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 12, ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जो कलश है किसी जमाने में सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 11, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लेपिस लेजी जैसे बेशकीमती रत्नों को महल की दीवारों से खोद कर निकाल लिया था। नंबर 10, ताजमहल की नींव बनाते समय
ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुएं में ईंट पत्थर के साथ साथ बहुत से आबनूस और महोगनी के लट्ठे डाले गए थे। कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों की खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगे, और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2008 में ताजमहल में दरार देखी गई। नंबर 9, 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनवाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब और 60 करोड़ रुपए लगेंगे। नंबर 8, 1889 में एक भारतीय लेखक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ यह दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महाल्या था। सन 2000 में पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए ताज की साइड खुदाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था। इस बात के कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। इसी के प्रमाण इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। नंबर 7, ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में बनने वाले कई इमारतों के लिए प्रेरणा बना। नंबर 6, दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने ताजमहल के चारों ओर बांस के घेरे बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कराया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके। 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय भी ऐसा ही किया गया था। नंबर 5, कई देशों में ताजमहल के नकल पर बनाई इमारतें मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में। और ऐसा ही एक इमारत भारत में भी है, बीबी का मकबरा, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया था। नंबर 4, शाहजहां का पूरा ध्यान ताज को एक खूबसूरत रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वे सीधे ताज को देख पाए, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते और वहीं पे उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मरने के बाद उन्हें भी ताजमहल में मुमताज के बगल में दफनाया गया। नंबर 3, ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इमारत है। प्रतिदिन 12,000 सैलानी इसे देखने आते हैं। नंबर 2, ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। इनके नीचे एक टैंक लगा है। टैंक भरने के बाद दबाव बढ़ने पर ये फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। नंबर 1, ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फी जॉर्ज हेनरिस नाम के शख्स ने फिश आई लेंस के जरिए ली थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।